काशीपुर में हुए युवक की हत्या के मामले ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। सड़क किनारे स्विफ्ट कार में मिले युवक के शव को शुरुआत में सड़क हादसा माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो मामला हत्या का निकला। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में पुलिस ने महज 48 घंटे में पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। मामला प्रतापपुर चौकी क्षेत्र का है, जहां खेत में खड़ी स्विफ्ट कार के अंदर युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान बाजावाला कुंडेश्वरी निवासी संजीव कुमार के रूप में हुई। पोस्टमार्टम और घटनास्थल की जांच में मृतक के गले पर चोट के निशान मिले, जिसके बाद पुलिस का शक हत्या की ओर गहरा गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी निशा के बयानों के साथ मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्य को खंगालना शुरू किया। जांच के दौरान बयानों और सामने आए साक्ष्यों में अंतर मिला, जिसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया। जांच के दौरान मृतक की दुकान पर काम करने वाले 2 किशोर भी पुलिस के रडार पर आए। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक किशोर के मृतक की पत्नी निशा से कथित अवैध संबंध होने की बात सामने आई। पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने निशा की भूमिका सामने आने का दावा किया, जिसके बाद उसे 19 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दोनों किशोरों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल 12 बोर का तमंचा, 3 खोखे, 5 जिंदा कारतूस और खून से सने कपड़े भी बरामद किए। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक साक्ष्यों को आपस में जोड़ते हुए महज 48 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा किया। पूरे मामले का खुलासा एसएसपी अजय गणपति ने काशीपुर पहुंचकर किया। अब सुनिए पूरे हत्याकांड को लेकर एसएसपी अजय गणपति ने क्या खुलासा किया। काशीपुर से नाजिम खान की रिपोर्ट। तो स्विफ्ट कार में पाया गया था, सड़क के किनारे गाड़ी अनियंत्रित अवस्था में खड़ी थी। तो उसमें शुरुआत में जो हमारे पास सूचना आई थी वो रोड एक्सीडेंट की आई थी। तो हमारे पुलिस टीम ने मौके पे पहुंचते हुए उस शव को वहां से बरामद किया और उसकी शिनाख्त जो है संजीव कुमार के रूप में हुई, जो कुंडेश्वरी क्षेत्र काशीपुर के रहने वाले हैं। जब बारीकी से पंचायतनामा भरते वक्त जब उसका शव का परीक्षण किया गया तो उनके बाईं ओर गले पर एक चोट थी, जो किसी भी रोड एक्सीडेंट में संभावित नहीं लग रही थी। तो शक के आधार पे हमारे थाने की टीम ने पैनल से पोस्टमार्टम कराए जाने की संस्तुति की। उस आधार पे पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें वो गन शॉट इंजरी पाई गई। संदिग्धता के आधार पे 2 विधि विवादित किशोरों को कल रात को करीब 12:30 बजे हमने गिरफ्तार किया है और जिन्होंने हमारे सामने ये कबूला है कि उनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया है, जिसमें उनके द्वारा 12 बोर तमंचे का यूज़ किया गया, जिसको रिसेंटली परचेस किया गया था इसी घटना को अंजाम देने के लिए। और 16 तारीख से उसमें से एक विधि विवादित किशोर का जन्मदिन था, तो उसको मनाने के लिए रामनगर की तरफ गए हुए थे और उनका प्लान रामनगर की तरफ ही घटना को अंजाम देने का था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं दे पाए, तो इसको फिर काशीपुर क्षेत्रांतर्गत अंजाम दिया गया। और उसके बाद आज दोपहर में करीब 1:45 बजे जो मृतक की पत्नी है, जो इस मुकदमे की वादी है, उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई, क्योंकि जो विधि विवादित किशोर है उन्होंने कबूला है, उसमें से एक किशोर ने कबूला है कि उसका अनैतिक संबंध उस महिला से थे जो मृतक है उसके पत्नी से, और काफ़ी लंबे समय से उनमें ये संबंध चले आ रहे थे। क्योंकि ये जो दोनों विधि विवादित किशोर जो है वो मृतक के जो बिजनेस है, जो दुकान है, उसमें काम करते थे और इसी वजह से एक किशोर का उनके घर में आना जाना लगातार था और उनके सब बीच में संबंध बने। घटना को अंजाम देने के बाद उसी किशोर ने उस महिला को कांटेक्ट करते हुए काम हो जाने के बारे में भी सूचना दी है। जब हमने पूरे सीडीआर का अवलोकन किया, सीसीटीवी का अवलोकन किया है और सारे फोरेंसिक साक्ष्यों का अवलोकन किया, तब इस पूरे घटना का जो कारण था और जो मोटिव था वो सामने आया है, जिसमें ये पता लगा है कि जो मृतक की पत्नी है उसके साथ जो किशोर के अनैतिक संबंध होने की वजह से उन्हीं पत्नी ने ही ये पूरा साजिश रच के 2 किशोरों का यूज़ करते हुए और उसमें से एक किशोर ने इस घटना को अंजाम देने के लिए एक शस्त्र को परचेस भी किया। इससे पूर्व में भी इनके द्वारा एक बार प्रयास किए जाने के संदर्भ में इन्होंने पूछताछ में बताया है, जिसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। फिलहाल दोनों जो किशोर है उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है
और महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।